गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसा कि अभी तक हमने पोषक के बारे में पढ़ा है, पहले चैप्टर में पादपों में पोषण की बात कर रहे हैं, यानी पौधों में कैसे भोजन ग्रहण करते हैं और कैसे भोजन का उपयोग करते हैं अपने शरीर में, उसके बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में बताया गया है। अभी तक हमने पढ़ा कि पोषक क्या हैं। तो पोषक वही घटक हैं जो हमने छठी क्लास में पढ़े थे, भोजन के अवयव वही पोषक हैं, क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी हैं, पोषण प्रदान करते हैं हमें। हमने जाना कि पोषण क्या है। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं और हमारे शरीर में उसका उपयोग हो जाता है तो उसे पोषण कहा जाता है। जब हम पौधों की बात करते हैं तो उनमें कौन सा पोषण होता है? स्वपोषण। स्वपोषण क्यों? क्योंकि स्व का अर्थ है स्वयं, मतलब स्वयं अपने शरीर के अंदर ही बन जाए भोजन, बाहर से लेने की आवश्यकता ना पड़े, उसे स्वपोषण कहते हैं। ठीक है। और स्वपोषण के लिए क्या ज़रूरी है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीज़ें ज़रूरी हैं उनके लिए। तो यहाँ पर इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और साथ में हमने ये भी पढ़ा कि अगर पौधे अपना भोजन स्वयं अपने अंदर बना लेते हैं तो पौधे के शरीर का कौन सा भाग है जहाँ पर वह यह भोजन बनता है। तो हमने जाना कि भोजन बनता है पत्तियों में, और पत्तियों को क्या कहते हैं? खाद्य फैक्ट्रियाँ। ठीक है। और ये जो स्वपोषण हो रहा है पौधों में, इसके लिए क्या आवश्यक है? प्रकाश। इसलिए ये जो भोजन का संश्लेषण हो रहा है, संश्लेषण होता है बनना, तो ये संश्लेषण का अर्थ है बनना, भोजन बनना। तो भोजन कहाँ संश्लेषित हो रहा है? पत्तियों में। और उसके लिए ज़रूरी क्या है? प्रकाश। इसलिए भोजन के संश्लेषण की ये जो विधि है, ये जो स्वपोषण है, ये प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? स्वपोषण का एक प्रकार है जिसमें प्रकाश के द्वारा पौधे अपना भोजन जल और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा बना लेते हैं अपने शरीर के अंदर, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये कल हमने पढ़ा था। इसमें हमने ये भी जाना कि जो जल की आवश्यकता होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है वो पौधों में कैसे पहुंचता है। तो हमने सीखा कि जल जो है वो मूल यानी जड़ द्वारा मिट्टी से लिया जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सूक्ष्म रंध्रों द्वारा, ये जो रंध्र, सूक्ष्म रंध्र कहाँ उपस्थित हैं? पत्तियों में। ये सूक्ष्म रंध्र कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से लेते हैं? वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्रहण करते हैं। पत्तियों में जो छिद्र हैं वो, और ये पत्तियों के छिद्र ये क्या कहे जाते हैं? रंध्र। और रंध्र क्या हैं? इनके आसपास क्या होती हैं? द्वारक कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं होती हैं, और इन्हें हम रंध्र कहते हैं। रंध्र के कार्य क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को वायु में से पत्तियों तक पहुंचाना। ठीक है। तो ये हमने अभी तक पढ़ लिया है। साथ ही बच्चों हमने कोशिका के बारे में पढ़ा कि कोशिका किस प्रकार की होती है। तो कोशिका इस तरह का स्ट्रक्चर है। देखिए, ये कोशिका का स्ट्रक्चर है। ऐसे बाहर की एक झिल्ली होती है जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। अंदर कुछ लिक्विड है, द्रव जैसा है, उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। और सेंटर में एक बड़ा गाढ़ा जैसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है कोशिका का। ठीक है। और साथ ही हमने क्या पढ़ा कि जो जल एवं खनिज जड़ों से आ रहा है पौधे में, उसके लिए उसके अंदर वहिकाएं होती हैं जो जड़ों से लेकर पत्तियों तक जाती हैं, पौधे के पूरे शरीर में फैली होती हैं। ये वहिकाएं जल को जड़ों से पौधे के सभी भागों तक ले जाती हैं और पत्तियों तक पहुंचाती हैं जहां भोजन बनना है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे वह है मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण में जो पत्तियों के अंदर हरा वर्णक काम में लाया जाता है वह। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? पहले आप यहाँ तक इसको अच्छे से एक बार अपनी बुक में स्टडी करो, एक बार पढ़ लो, फिर आगे का उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों ने इतना पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं कि हमने यह जाना कि प्रकाश संश्लेषण में एक तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ी। ठीक है। दूसरी आवश्यकता पड़ रही है यानी लाइट की है। प्रकाश को क्या कहते हैं? सूर्य का प्रकाश है लाइट, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये चीज़ें
अभी तक हमने सीखा कि प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों को काम में लाने के लिए देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो आ गई बाहर से छिद्रों द्वारा, रंध्रों द्वारा, जल आ गया जड़ों द्वारा, लेकिन ये लाइट कहाँ से आएगी? सूर्य के प्रकाश की को पौधे का शरीर अपने अंदर ग्रहण करता है भोजन बनाने के लिए, लेकिन हमारा शरीर क्यों नहीं कर पाता? क्यों? पौधे के अंदर ही ये फैसिलिटी है कि वो लाइट को पकड़ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे शरीर में भी अंदर जा सकती है, जल हम पीते हैं तो हम भी भोजन अपना बना सकते हैं, क्यों नहीं बना पाते? इसका एक कारण है, पौधों में, पौधों की पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। देखिए हरा वर्णक, तभी तो वो हरे होते हैं। तो हरा रंग जो होता है वो हरे वर्णक के कारण होता है, और इस हरे वर्णक का नाम है क्लोरोफिल। अब ये आपने हमेशा याद रखना है कि क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल हरे रंग का एक वर्णक है जो कि पत्तियों में नहीं पाया जाता। जो छोटे पौधे उनका जो हरा तना है और उसके ऊपर पत्ती लगी होती है उसमें भी क्लोरोफिल पाया गया है। तो ये जो क्लोरोफिल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी तो पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, नहीं तो हमारे शरीर में भी हो सकता था। हमारे शरीर में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक क्लोरोफिल नहीं है। क्या काम है इसका? ये याद रखना है, ये शब्द अच्छे से याद करना है। मैं फ़ोन करके आपसे पूछूंगा जो जो चीज़ें हमने इम्पोर्टेंट पढ़ी हैं। तो क्लोरोफिल का कार्य क्या है? देखो, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। ये प्रश्न आपके लिए बन गया कि जो क्लोरोफिल है, ये जो क्लोरोफिल है इसके क्या कार्य हैं? तो ये कार्य क्या है? ये सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को इकट्ठा करता है। संग्रहण का मतलब इकट्ठा करके करने में पत्ती की सहायता करता है। मतलब सिंपल से शब्दों में हम कहें, क्लोरोफिल क्या काम करता है? लाइट को इकट्ठा करता है, लाइट को इकट्ठा करता है। संग्रहण, इकट्ठा करना, लाइट को इकट्ठा करता है। तो पत्ती की सहायता कर रहा है, मतलब इकट्ठा कर रहा है। सिंपल से शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं। अब इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। अब देखिए ये ऊर्जा जो है, सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा है, इसका उपयोग क्यों करता है पौधा? ये जो जल है और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको खाद्य में बदलने में यूज़ करता है। ठीक है, बिना सनलाइट के ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है भोजन में परिवर्तित नहीं हो सकते। इनको ऊर्जा चाहिए, इसके अंदर ऊर्जा जाएगी तभी तो पौधे को ऊर्जा मिलेगी। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्यों कहा है इसको प्रकाश संश्लेषण? क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खाद्य का संश्लेषण हो रहा है, बिना सूर्य के प्रकाश के नहीं होता। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। प्रश्न एक और बनता है आपके लिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? हमने पढ़ा सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये तीन चीज़ें आवश्यक हैं। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। देखो, अगर प्रकाश संश्लेषण ना होता तो पौधों में ऊर्जा नहीं आती। सूर्य की ऊर्जा पौधों में चली गई और वह जंतुओं में चली गई, क्योंकि पौधों से भोजन जंतुओं ने लिया। एक जंतु को दूसरा जंतु खा लेता है तो वो जो पौधे की ऊर्जा उस जंतु में गई है वह ऊर्जा दूसरे जंतु में भी स्थानांतरित हो जाएगी। तो इस प्रकार कुल जो ऊर्जा हमारे ब्रह्मांड से आ रही है पृथ्वी पर, वो सूर्य से आ रही है। और सूर्य की ऊर्जा सभी जीवों में किसके द्वारा जा रही है? पौधों के द्वारा। अगर पौधे नहीं होते, अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो सूर्य की ऊर्जा संग्रहित नहीं हो पाती और एक जीव से दूसरे जीव में नहीं जा पाती, तो जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो समझ गए सूर्य के प्रकाश का क्या महत्व है। ठीक है, इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। तो पत्तियां सूर्य की ऊर्जा को इकट्ठा कर रही हैं और वो किस रूप में कन्वर्ट हो गई? खाद्य के रूप में, भोजन के रूप में, जो उसके कभी कभी तो फ्रूट में चला जाता है, कभी कभी पत्तियों में, कभी कभी उसकी जड़ों में। तो हम जड़ें भी खाते हैं, जैसे मूली खाई वो जड़ है। तना भी खाते हैं, जैसे वो आलू है। और फल तो बहुत सारे खाते हैं हम लोग, टमाटर फल है, बैंगन फल है, हरी जो शिमला मिर्च है वो भी फल है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। समझ गए?
तो हालांकि भोजन के लिए हम पौधों पर निर्भर हैं मुख्य रूप से, लेकिन ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? तो समझ गए ना, अगर पौधे नहीं होंगे तो ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं होगा, जीवन संभव नहीं है। प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। समझ गए? जितने भी जीव इस ब्रह्मांड में जीवित हैं, उनका अस्तित्व किस पर निर्भर कर रहा है? पादपों पर। इन पादपों द्वारा जो भोजन निर्मित हो रहा है सूर्य के प्रकाश द्वारा, उसी पर सभी जीवों का जीवन निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है, केवल भोजन नहीं बन रहा है, साथ में ऑक्सीजन भी निकल रही है, और ऑक्सीजन हमें जीने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इतना पढ़ो अच्छे से, उसके आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे आज। तो बच्चों, जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है और प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, आपको रिक्वायरमेंट पता चल गई कि क्या क्या चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। एक तो क्लोरोफिल, हमने बात की क्लोरोफिल की, सूर्य के प्रकाश की, कार्बन डाइऑक्साइड की और जल की। तो ये कैसे कार्य कर रहे हैं? देखो, क्लोरोफिल युक्त जो पत्ती है, ठीक है, वो सूर्य के प्रकाश को संग्रहित करेगी पत्तियों में, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा? जल और कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करेंगे एक दूसरे के साथ, और क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, जो कि हमारे भोजन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण हो रहा है। किसका संश्लेषण हुआ? ये हुआ कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। तो ये आपने याद रखना है, बहुत सारी चीज़ें आज याद रखने के लिए हैं। संश्लेषण शब्द का मतलब है बनना। क्लोरोफिल एक हरा वर्णक है, ये याद रखना है, और वो पत्तियों में और पौधे के हरे भाग में पाया जाता है। क्लोरोफिल का कार्य क्या है? क्लोरोफिल का कार्य है सूर्य की ऊर्जा को पत्तियों में संग्रहित करना। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का संश्लेषण, और भोजन के संश्लेषण के लिए जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है। तो इस पूरे प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये सारी रिक्वायरमेंट हैं। अब देखिए क्या अभिक्रिया हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करेगा, जिसमें सूर्य के प्रकाश की मदद ली जाएगी और इसमें ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगी इन दोनों में, और बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट, और साथ ही ऑक्सीजन भी निकलेगी। तो ये शब्द याद रखना है कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो ये ऑक्सीजन निकलती है। ऑक्सीजन आपको पता है जीने के लिए आवश्यक है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का हम उपयोग करते हैं, जो सांस हम लेते हैं उसमें ऑक्सीजन प्रयोग करते हैं। अगर ऑक्सीजन हम ना लें तो जीवित नहीं रह पाएंगे। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट बना, ये पत्तियों में इकट्ठा हो गया और मंड के रूप में संग्रहित हो गया। अब जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है वो स्टोर हो जाएगा, स्टोर होकर किस रूप में बदल जाएगा? मंड में। अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, कन्फ्यूज़ हो सकते हैं आप यहाँ पे, इसलिए ध्यान रहे। फिर से एक बार देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग होता है प्रकाश संश्लेषण में। सूर्य का प्रकाश मदद करता है इसमें, और क्लोरोफिल इसमें सहायता करता है। ये आपने ध्यान रखना है। और साथ ही जो कार्बोहाइड्रेट बना है वो इकट्ठा होकर बॉडी में स्टोर होता है, किस रूप में? मंड में। तो मंड एक कार्बोहाइड्रेट है, याद रहे। तो ये जो मंड है कहाँ कहाँ चला जाएगा? पूरे शरीर में चला जाएगा। कहीं जगह जो हम भोजन लेते हैं उसमें ज़्यादा संग्रहित होता है मंड, जैसे आलू खा लिए, फ्रूट खा लिए, उसमें मंड ज़्यादा होगा पौधे के अन्य भागों की अपेक्षा, इसलिए हम उस भाग को खाते हैं जिसमें मंड ज़्यादा मात्रा में स्टोर है। तो जब पत्ती में अगर स्टार्च उपस्थित हो तो हम ये मानते हैं कि उसमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम संपन्न हो गया है। ठीक है, पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति किसी तरीके से हम पता लगा लें तो पता चल जाएगा कि पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण हो गया है। तो स्टार्च क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट, याद रहे। भोजन का एक घटक है कार्बोहाइड्रेट, और स्टार्च भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है एक। ठीक है,
तो इतना करो, अच्छे से पढ़ो। इसके आगे होमवर्क आपने ये करना है, वो मैं आपको अभी भेजता हूँ।